हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तो यहाँ पे तात्पर्य बाय शीला प्रभुपाद, अनुवाद और तात्पर्य। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि धृतराष्ट्र जो हैं वो संजय को पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में क्या स्थिति है, और वो जो हैं अपने पुत्रों को माम करके बुलाते हैं और मामका करके बुलाते हैं, और जो पांडु के पुत्र हैं उनको पांडवाश्चैव। तो धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार का समझौता हो, क्योंकि वो चाहते थे कि दुर्योधन की विजय हो और वो ही राजा बने। तो हमने पिछले श्लोक में ये देखा था। और अभी जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे, क्योंकि सूरदास जैसे कि हैं, सूरदास जो थे वो एक बहुत ही शुद्ध भक्त थे और इतने उन्होंने भगवान के जो रूप है उनका ऐसा वर्णन किया कि जो देख सकते थे वो भी कभी उसको देख नहीं पाए, वो समझ नहीं पाए। तो द्रोणाचार्य जो हैं वो दोनों के गुरु थे, और पांडव जो थे वो धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। दुर्योधन को भी धर्म का पता था, लेकिन जिस प्रकार रावण जो है वो धर्म पे नहीं चलना चाहता था अपने अहंकार की वजह से और मोह और लालच की वजह से, उसी प्रकार दुर्योधन भी जो है वो अधर्मी था। तो इसलिए उसने जो है द्रौपदी का चीरहरण किया, अपनी माता समान भाभी को इस प्रकार निर्वस्त्र करने की उसने इच्छा करी। और भगवान जब आते हैं तो वो अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं। तो धृतराष्ट्र को पता था कि जो ये दुर्योधन है वो उसका लालची पुत्र है, और पांडव और दुर्योधन में किसी भी प्रकार का समझौता जो है वो नहीं हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद इधर बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र को विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जो थे वह जन्म से ही पवित्र थे, और उसको पता था धृतराष्ट्र को कि जो मेरे पुत्र हैं वो बहुत लालची हैं। फिर आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। तो ये यहाँ पे आती है लाइन इसीलिए क्योंकि तीर्थ स्थान जो है उसका एक अपना विशेष महत्व होता है कि कोई भी अगर बुरे से बुरा व्यक्ति हो, यदि वो तीर्थ स्थान पे जाता है तो वो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो वहाँ पे जाके शुद्ध हो सकता है। तो इसीलिए जो धृतराष्ट्र है वो उसको इस बात का संदेह था। लेकिन संजय जो है वो इस बात को समझ जाते हैं और वो धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि आपको कोई चिंता करने की नहीं है ज़रूरत, क्योंकि कोई वहाँ पे समझौता नहीं हो रहा है। और जो दुर्योधन है वो पांडवों की जो सेना है उसको देखकर वो थोड़ा सा अपना भय को छुपा नहीं पाया, क्योंकि उनकी जो व्यूह रचना थी, पांडवों की जो सेना थी वो बहुत छोटी थी कौरवों के सामने, लेकिन उनकी जो व्यूह रचना थी वो बहुत ही अच्छी थी, और इसकी वजह से
वो थोड़ा सा चिंतित थे और इसलिए वो अपने गुरु के पास में जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास में, जैसे दुर्योधन के पास में बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, वो एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, तो उसी प्रकार हमारे पास भी अगर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं लेकिन अगर हमारे अंदर भक्ति नहीं है तो फिर वो क्वालिटीज़ किसी काम की नहीं है। तो उसी प्रकार दुर्योधन में भी सारी अच्छी क्वालिटीज़ थी लेकिन वो धर्म के मार्ग पे नहीं चल रहा था और उसके अंदर कृष्ण भक्ति नहीं थी, इसीलिए उसको भगवान जो थे वो साथ नहीं दे रहे थे उनका। मतलब भगवान ने तो उनको दिया था चॉइस कि तुम मुझे चूज़ कर सकते हो, लेकिन उसने भगवान का साथ ना लेकर उनकी सेना का साथ लिया, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि जो श्री कृष्ण शस्त्र नहीं उठाएंगे तो मेरे किसी काम के नहीं है। पर अर्जुन ने उनसे कहा कि नहीं, जो भी है मुझे तो कृष्णा आप ही चाहिए। तो उसी प्रकार दुर्योधन भी एक अच्छा पॉलिटिशियन था, तो उसने भगवान की जो सेना है उसको चूज़ किया, लेकिन जो व्यू रचना थी वो बहुत अच्छी थी, तो इसलिए वो देखकर भयभीत हो रहा था। तो यहीं पर जो है, और इसलिए वो अपने गुरु के पास जाता है। तो ये था सेकंड श्लोका भगवद गीता का। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे फिर थर्ड श्लोका के साथ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।